बंगाल में सीपीएम के दौर से ही पुलिस प्रशासन और पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में हमेशा संबंध रहा है जी। जो पार्टी चाहती है वही पुलिस काम करती है, ये सबको पता है। टीएमसी के दौर में भी वही कार्य संस्कृति रही है। ऐसे में एक व्यक्ति ने, बहुत बंगाल के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा आज से 5-6 दिन पहले, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में कहा था कि आप लोगों ने बड़े टॉप प्रशासन तो बदल दिया, लेकिन असली गोरख धंधा कौन करता है? एसएचओ करता है और प्रधान करता है, पंचायत प्रधान करता है। वो लोग असली गोरख धंधा टीएमसी के लिए काम करते हैं। जब तक आप लोग उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल नहीं करती है, तब तक कुछ नहीं होने के लिए भी हायर अप्स का ही तबादला किया। मेरा कहना है कि मान ले तो हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो उन पर ध्यान रखेगा। काम सेंट्रल फोर्सेस नहीं करती। अब एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बड़ी देर तक बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत होती रही। इस वीडियो में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी लोगों से प्रधानमंत्री दुआ सलाम कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था राहुल गांधी से मिले थे वो एक कार्यक्रम में जाते हुए। राहुल गांधी से भी उनकी थोड़ी देर तक रुक करके मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। अभी खड़गे साहब ने तो बोला ना आसाम में कि नमाज तोड़ के भी अगर सांप को कुचलना पड़े तो मारो, ये आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि नेता लोग भी बिल्कुल इनका ऑफ ऑन का बटन बड़ा कमाल का होता है, सब बातें उस वक्त भूल जाते हैं। मुझे लगता है सबको पता है कि ये जो हम कह रहे हैं चुनाव के लिए कह रहे हैं, ये मतलब हुआ ना सर? चुनाव के समय कह के तो भूल ही जाते हैं, जब पार्टी में लेते तब भी भूल जाते। बड़ी बात तो तब है कि अपनी पार्टी में लेकर उनको बड़े पद पे बिठाते हो तब भी आप भूल जाते हो उन्होंने आपको कैसे अपमानित किया था। हाँ। तो ये राजनीति है और राजनीति में ये होता रहता है। और खड़गे साहब तो वैसे भी दलित है और अम्बेडकर साहब की आज जयंती है, तो अब एक ये भी मैसेज होगा कि भाई दलितों का प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से मुलाकात की है। खड़गे साहब बड़े नेता है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिलते हैं। हाँ। और राहुल गांधी से भी अगर मिले, जो राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा है, खड़गे साहब का तो ठीक है एक आध उदाहरण होगा, राहुल गांधी का तो उदाहरण भरे पड़े। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, तब भी बड़ी अच्छी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इतने सम्मान से राहुल गांधी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी बात है। लेकिन अभी देखिए ना, अभी तो अभी इलेक्शन बाकी है, इलेक्शन में भी और बहुत कुछ कहा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी तो इन दोनों के बीच पता नहीं, वहां तो ऐसा नहीं मौका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे दलों से महिला आरक्षण संशोधन पर जो है साथ मांगा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कोटा में कोटा और फिर डिलिमिटेशन में नॉर्थ साउथ, ये सारी बातें जो वो हैं वो कह रही हैं। अब प्रधानमंत्री यही अगर यही कह लेते खड़गे साहब, वो बातें देख लीजिएगा जरा आप। नहीं, उसमें ये भी है ना कि एक कहीं बॉनहोमी जो पहले दिखा था राहुल जी के साथ, यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर, और ये ओकेजन ही ऐसा है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ भी वाद विवाद हो। तो मुझे लगता है, और खड़गे साहब तो जिस भाषा जिस शैली का प्रयोग करते हैं हम सबको पता है, थोड़ा सा उनको मॉडरेट कांग्रेस को भी करना चाहिए। आरक्षण में बता दीजिए, आपको लग रहा है विपक्ष साथ दे देगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। इस बार मैं इस बार सोच के भी आया था, इस बार विपक्ष साथ नहीं देगा क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करें। इस बार थोड़ा डिफर होगा पिछले बार से, और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। समाजवादी पार्टी तो पहले से कह रही है, कांग्रेस भी शायद उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ पेच होगा। लेकिन जिस तरह पहले पास हो गया था, इस बार वो, अरे इसमें देखिए मजेदार बात यह है, जब ये 2023 में जब ये आया था बिल ओरिजिनल, तब कांग्रेस कह रही थी 24 के इलेक्शन से लागू करो, अब बीजेपी कह रही है हम 29 से लागू कर देंगे। दोनों में विरोधाभास है वैसे अगर आप देखें तो। आज आप जो देखेंगे, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज एक लेख लिखा है और उनके सलाहकार ने भी एक लेख लिखा है। दोनों लेख का दो निष्कर्ष है, एक तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा ये डिलिमिटेशन पहले करना चाहते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो गणित होना है उसके पहले ही ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। और ये पूरा तैयारी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हाँ। और 2019 की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये सोनिया गांधी के लेख का लब्बो-लुआब है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके समर्थन में जाने वाली है। नहीं तो फिर वो कैसे कहेगी? अभी मैंने सुना कांग्रेस के लोगों को ये कहते हैं कि हम तो डे वन से कह रहे हैं कि पहले फुर्सत में इसको लागू करो। प्रधानमंत्री यही तो एक्सपोज करेंगे उनको। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, ये ठीक बात है, सोनिया जी ने लेख लिखा है और उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तर्क भी उनके कुछ हद तक ठीक है, कुछ सलाहकार ने भी लिखा है। लेकिन मूल बात क्या है?
देश की जनता को दिख रहा है, महिलाओं को दिख रहा है कि अगर ये हो गया तो हमें 33% सीटें महिलाओं को मिलने वाली, और अगर ये रुक गया तो हमारी सीट गई। तो अब अगर कांग्रेस और विपक्षी रुक गया वाले खेमे में जाना चाहते हैं तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की अगली कैंपेन क्या होगी, उसकी तैयारी करें। उनको ओबीसी की चिंता करनी है ना, वो उसको ओबीसी पर ले आए ना। जो वो भी 3 दिन की चर्चा में जरूर ममता जी तो पहले से क्लियर है, वो तो बोलती है कि हम 33%